राजवती सुवंत भगवान, आज तक हम बड़ी भूल में थे। भूल ये कि हम समझते थे कि हम जवान हैं। और देखिएगा एक विशेष सूचना, जो पांचाल जी का मोबाइल खो गया है उसकी कंप्लेन पुलिस प्रशासन के पास हो गई है और मोबाइल सर्विलांस पे लगा है। इसलिए अगर जिनको भी मिला है तो या तो वो रामलीला मंच पर या बंगेश्वर सरकार का। तो एक सच्चाई सामने आ गई कि हमारे कानों के समीप के बाल सफेद हो गए हैं। तो कानों के समीप के बालों ने हमें उपदेश दे डाला। कहा, महाराज दशरथ, क्यों पड़े हो राज के मोह के चक्कर में? अब तुम्हारे शरीर में अयोध्या जैसे विशाल साम्राज्य को संचालित करने की क्षमता नहीं है। सत्य है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। क्योंकि सत्य है, अपने को सजाने संवारने में कितना भी प्रबंध कर लिया जाए, लेकिन जो सत्यता है एक ना एक दिन सामने आ जाती है। किस श्रवण सभी पे भयउ से कैसा, श्रवण सभी पे भयउ से कैसा, मनहु जगतपन ऐसे उपदेशा, उपदेश दे दिया। कहा, नृप जो विराज, नृप जो राम काहे देहू, तो जीवन जन्म सफल कर देहू, जीवन। क्योंकि अब हम बुढ़ापे के अंतिम दौर में प्रवेश कर चुके हैं। ना जाने कब बुलावा आ जाए। देखो आता है ग्रीष्म काल, देखो आता है ये ग्रीष्म काल। ग्रीष्म काल से तात्पर्य बुढ़ापा। हेलो, ये 20 रुपए का प्रेम पुरस्कार आया है हमारे भगवत कुशवाहा जी, और ये 20 रुपए का पुरस्कार राजा बाबू श्री दशरथ जी के संज्ञापन पर दे रहे हैं। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। ये देखो आता है ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु जाती है। देखो
तरुणाई पर पड़ गई ओस, तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्धावस्था आती है, तरुणाई पर पड़ गई ओस। तो हुआ क्या? और 10 रुपए का प्रेम ही सोने में मेरे सोने ही सोने में देखो होती ये चांदी है, योगा बस आपको रानी थी, योगा बस आपको रानी थी, वृद्धावस्था अब बाकी है मेरे। करे क्या? साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्योंकि ये महल अट्टालिकाएं ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रेन बसेरा है। ये जवानी है कुछ दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना, गर जवानी चली गई है यूं ही। भाई भजन तो जवानी में भी कर सकते हो, गर जवानी चली गई यूं ही, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा जवानी। आवागमन चल रहा है, आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चलो, एक बंधो जंजीर, एक बंधो जंजीर। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा जिंदगी। हेलो, ये 50 हृदय में आ रहा क्यों ना अपना ये हृदय का विचार चल कर के गुरुदेव को सुनाएं, आए क्योंकि हम चाह रहे हैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को युवराज बना दिया जाए। आइए चले। आइए। और लगन मोहि लागी और गुरु चरणन की जय हो। लगन मोहि लागी गुरु चरणन की लगन
पद पदुम पराग सुरुचि सुवास सरस अनुराग अमीय मूर में चूरन चारु और समन सकल भव रुज परिवारु। ऐसे हमारे गुरुदेव तीनों कालों के ज्ञाता रघुवंश पर हमेशा अपनी कृपा की प्रखर रश्मियों को बरसाने वाले। हमें तो वो दिन याद है कि जब हमारे कोई संतान नहीं थी, और आज वो दिन है कि हमारे 4 पुत्रों की 4 पुत्र वधुएं हमारे राजभवन में सुशोभित हो रही हैं। ये सब आपकी कृपा का परिणाम है। हे नाथ, आपके पावन चरणों में दशरथ बार बार नमन करता है, बार बार वंदन करता है। प्रसन्न रहो राजेन। राजभवन से आज गुरु शरण आने का कारण इसके पूर्व भी आए थे, लेकिन मन में ग्लानि को लेकर आए थे, मस्तक पर चिंता थी। आज कोई अभिलाषा लेकर आए हो, कहो कहो, साथ में मंत्री सुमंत भी, क्या कहना चाहते हो? हे नाथ, आज राज दरबार में बैठा था, अचानक ऐसा लगा कि हमारे सिर का ताज व्यवस्थित नहीं है। देखा दर्पण में तो ये हमारे कानों के समीप के बाल सफेद हो गए। गुरुदेव उतरता जाता है सिर से ये प्रेत जवानी का। सिर से ये प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है मेरा ये खेत जवानी। बरसों तक राज काज कीना, बरसों महलों में मगन रहा, बरसों तक देखा राजभार, बरसों शिकार में लगन रहा। हे नाथ, चाहता ये हूँ अब छोड़ छाड़ जग के झगड़े, अब छोड़ छाड़ जग के झगड़े, प्रभु हमें तपोवन जाने दे। हो गया राज के योगी राम, अब राजा उसे बनाने दे। वैसे मनुष्य के जीवन में अभिलाषाओं का अंत नहीं है, लेकिन आज भी एक अभिलाषा लेकर के आपके पास आया। मैं कहूँ आज सुनिए मुनि नायक, मैं कहूँ आज तो सब विधि सब आयक
एक मन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। मैं कुछ नहीं जानता हूं, ये सब आपकी कृपा है। अगर ये हो जाए कि हम छोड़ छाड़ जग के झगड़े किसी एकांत निर्जन वन में जाकर के तपस्या करें, क्योंकि भगति भजन हरि नाव है, दूजा यह संसार और मनसा वाचा कर्मणा हरि सुमरन ही सार। बस भक्ति भजन कर लें हेलो ताकि हमारा परलोक भी सुधर जाए। अरे 20 रुपए का राजभवन से गुरु शरण आए हो, चाहते हो कि राम को अयोध्या का विराज बना दो। बड़ा ही सुंदर विचार है। भला संसार में हर एक व्यक्ति की यही कामना होती है, जब उसके पुत्र योग्य हो जाए, बराबरी के हो जाए, घर के कार्य को संभालने योग्य हो जाए, तो हर एक पिता चाहता है कि हम ये जो भी फर्ज है पुत्रों पर डाल दें, पुत्रों के कंधों पर डाल दें, पुत्रों पर डाले राजभार। राजाओं का है धर्म ही, चौथा पंदे परमात्मा को, गृहस्थियों का है धर्म यही। अवधेश तुम्हारी ये सब बातें मन के संयम पर निर्भर है। तप करूं तपोवन में जाकर, बस आप एक गलती पर हैं, क्योंकि आपने कहा पुरजों की तरह मुझे भी वन में अरे तप करने के लिए जाने दें। अरे करना ही है एकांतवास, करना ही यदि आपको भजन है तो करना ही है एकांतवास। घर आराधन हो, जब घर में ही परमात्मा है तो बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और बड़े ही सुंदर विचार लेकर आए हो। संसार में शुभ कार्य जितने जल्दी हो सके उसे करना चाहिए, बुरा कार्य जितना टले उसे उतना टालना चाहिए। बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सभी समाज, सोई दिन सो मंगल तभी, जब राम होए युवराज। वही दिन सुबह वही दिन मंगल है जब राम युवराज बने। हम तो चाहते कि राम को युवराज जय बना दे। तो मुदित महीपत मंदिर आए, मुदित महीपत मंदिर आए, मुदित महीपत मंदिर आए। सेवा को सेवा को सेवा को सचे हमारे मंत्री सुमंत भगवान गुरुदेव ने कहा कि हमारे पूर्वजों के महाराज हरिश्चंद्र के समय कोई भी राजा अपनी इच्छा के अनुसार किसी को राजभार नहीं दे सकता। तो उन्होंने एक बात रखी कि जो पांचे मत लागे नीका, करो हरस ही राम टीका। ये 5 मत प्राप्त करना जरूरी है, तभी हम अयोध्या का उत्तराधिकारी राम को बना सकते हैं। जय हो। तो एक मत हमारे गुरुदेव का हो गया, एक मत मेरा हो गया, एक मत तुम्हारा भी हो गया। अवश्य तो चाहता हूं प्रजा का मत क्या है। सभी अयोध्यावासी जो यहाँ पर हैं, हाँ हाँ, आप लोग चाहते हैं भगवान राम राजा बने, चाहते हो तो जोरदार तालियां बजाएं। बोलिए प्रभु रामचंद्र की जय। सभी चाहते तो हैं। प्रजा के विषय में कहा गया जासु राज प्रिय, ये प्रिय है प्रजा। जय हो। और प्रजा भी चाह रही है कि राम का युवराज बन जाना चाहिए। तो चले, रही एक मत की बात तो हमारी महारानी का मत हमें प्राप्त हो ही जाएगा। जय हो। चले गुरुदेव के पास। हे नाथ, आपका चरण किनकर राम राजा बनने से पूर्व
क्या नियम और संयम है, अनभिज्ञ है, अभी जानता नहीं है। इसलिए नाथ, आप राम सदन में जाकर अपने चरण किंकर राम को राजा बनने से पूर्व क्या नियम संयम है, जाकर के ज्ञान का उपदेश दे करके राम को कृतार्थ करें। मैं समस्त राज तिलक की तैयारियों में संलग्न होने जा रहा हूं। जय हो। करता है घर में जब बहुएं आ जाए तो बड़ों को स्वयं नहीं जाना चाहिए। राम अकेला था, महलों में मैं स्वयं चला जाता था, लेकिन जब से बहू सीता आई है, क्योंकि घर की मर्यादा और घर का जो भी कार्य होता है बड़ों से ही चलता है। जब बड़े मर्यादा बनाएंगे तो छोटे ये देखेंगे कि हमारे पूर्वज मर्यादा बनाए हैं, तो इसी हिसाब से छोटे भी उसी पक्ष चिन्हों पर चलेंगे। इसलिए जाओ, कुंवर राम से कहना गुरु भगवान आए हैं, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अवश्य गुरुदेव, आप सुंदर स्थान पर आसीन हो जाएं।